गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज हम कविता आत्म परिचय का 8वां पद्य पढ़ने जा रहे हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। रोदन मतलब रोना, राग मतलब प्रेम, भूपों मतलब राजाओं, प्रासाद मतलब महल, शीतल मतलब ठंडा, खंडहर मतलब टूटा हुआ मकान। इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने अपने मन की द्वंद्वात्मक स्थिति को प्रकट किया है। कवि कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि सामान्य से दिखने वाला जो मेरा यह जीवन है वह बड़ा ही विचित्र है। दुनिया को भले ही मेरा रोदन यानी कि रोना सुनाई देता है, परंतु इसमें भी एक राग है यानी कि एक प्रेम है जिसे केवल मैं ही अनुभव कर सकता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। जो ऊपर से मधुर दिखाई देने वाली मेरी शीतल वाणी, जो सबको शीतल लगती है यानी सुनाई देती है, उसमें भी एक विद्रोह की भावना है। अंदर ही अंदर एक विद्रोह की भावना रहती है। वो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, अर्थात मेरी वाणी जो है मृदु होते हुए भी बहुत प्रभावकारी है। और हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, और जिन राजाओं को अपने सुंदर महलों पर घमंड है, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ और उनसे अच्छे तो मेरे टूटे फूटे खंडहर ही हैं। अर्थात कवि को अपने कवि कर्म के अलावा कोई और कार्य महत्वपूर्ण नहीं लगता है। कवि कहते हैं कि सामान्य से दिखने वाले मेरे यह जीवन की बहुत ही अजीब है। यह जीवन बहुत ही अजीब है। दुनिया को भले ही मेरा रोदन यानी कि रोना सुनाई देता है, परंतु इसमें भी एक राग है यानी प्रेम है जिसे केवल मैं ही अनुभव कर सकता हूँ। ऊपर से मधुर शीतल दिखाई देने वाली मेरी वाणी यानी मेरी आवाज में एक विद्रोह है, अर्थात मेरी वाणी मृदु होते हुए भी प्रभावकारी है। जिन राजाओं को अपने सुंदर महलों पर घमंड है, उन महलों से सुंदर तो मेरे खंडहर हैं, अर्थात मेरा कवि कर्म अन्य किसी कार्य से महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष है आत्मकथात्मक शैली, यानी कि अपनी आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। लय तुक और गेयता है। रोदन में राग र की आवृत्ति हुई है। अनुप्रास व विरोधाभास अलंकार है, यानी कि रोने में भी प्रेम, ऐसा विरोधाभास अलंकार होता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। पद्य नंबर 9। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। छंद बनाना मतलब कविता रचना, कविता करना, कविता की रचना करना। दीवाना मतलब मनमौजी। फूट पड़ा मतलब अभिव्यक्त करना। प्रस्तुत काव्यांश में कवि समाज में अपनी स्थिति का वर्णन करता है। वह चाहता है कि समाज उसकी वास्तविक स्थिति से परिचित हो। मैं रोया तो इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि समाज में जो उसकी वास्तविक स्थिति को लोग नहीं जान पाए हैं, जब भी अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करता है तो समाज के लोग उसे क्या करते हैं, गायन का नाम देते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, और जब भी मैंने अपनी दबी भावना को वाणी दी है तो तुम कहते हो कि छंद बनाना यानी कि कविता बना रहा हूं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, क्यों दुनिया के लोग मेरे दुख को नहीं समझ पाते हैं और मुझे कवि कहकर ही अपनाते हैं। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, यानी कि दुनिया मुझे जो है मनमौजी के रूप में स्वीकार करे, न कि एक कवि के रूप में। कवि कहते हैं कि समाज में उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान पाया है, समाज जो है उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान पाया है। जब मैं अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करता हूँ, कवि कहता है कि जब मैं अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करता हूँ तो समाज उसे गायन का नाम दे देता है। जब मैं अपनी दबी भावना को वाणी देता हूँ तो ये दुनिया सोचती है कि मैं कविता कर रहा हूं था। दुनिया के कवि दुख को समझ ही नहीं, दुनिया जो है कवि के दुख को कभी समझ ही नहीं पाती है। कवि कहता है कि दुनिया उसे दीवाने यानी मनमौजी के रूप में स्वीकार करे, न कि एक कवि के रूप में। अर्थात चाहे दुनिया के संबंध मेरे साथ कैसे भी हों, पर मेरे मन
में उसके प्रति प्रेम भाव है, यानी वह संसार के प्रति अपने मन में प्रेम का भाव रखता है। कवि करुण रस विद्यमान है, कवि की काल्पनिक दुनिया का सुंदर चित्रण हुआ है। यह सब जो है कवि की काल्पनिक दुनिया थी। पद्य नंबर 10। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झूके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, निशेष मतलब जिसमें कुछ भी शेष ना हो। कवि इस पद्यांश में स्वयं को दुनिया का एक अंग स्वीकारते हैं तथा दूसरों को भी अपने जैसा समाज प्रेमी बनने की प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कि दुनिया मुझे सामान्य समझे, लेकिन मैं क्या है, इस दुनिया का सच्चा प्रेमी हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसमें कि मादकता है, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, यानी कि जिसको सुनकर जो है ये संसार झूमे और झुक जाए और लहराए। यानी कि इस प्रकार से वह जीवन का, मैं मौज मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ कि इस प्रकार वो जो है जीवन का सच्चा सुख प्राप्त कर सके। कवि कहते हैं कि भले ही ये दुनिया मुझे सामान्य समझे, लेकिन मैं इस दुनिया का सच्चा प्रेमी हूँ। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसे पाकर हर कोई मेरी तरह मतवाला बन जाएगा। कवि कहता है कि उसका यह संदेश प्रत्येक व्यक्ति आत्मसात करे, यानी अपने अंदर धारण कर ले, सभी मेरी तरह इस संसार से मधुर संबंध रखे। इस प्रकार वे जीवन का सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं और अपना सुखमय जीवन जी सकते हैं। नाउ योर आत्म परिचय कविता इज कंप्लीट। आपकी जो आत्म परिचय कविता थी हरिवंश राय बच्चन जी की, वो पूरी हो गई है। अगली कविता हम जो पढ़ेंगे वो भी हरिवंश राय बच्चन जी की है, जिसमें है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।